यूएस के ड्रोन से सूखी ड्रैगन की हालत। पाकिस्तान से तोड़ा अमेरिका ने रिश्ता। अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत को दिया ये हथियार। अमेरिका ने भारत के लिए बदले अपने कानून। जो कभी नहीं किया वो अब होगा। भारत के आगे जी हुजूरी कर रहा है अमेरिका। दोस्तों, दुनिया में चल रही बड़ी घटनाओं और युद्धों से ये बात साफ हो चुकी है कि मौजूदा समय में ड्रोन किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ड्रोन न कि सिर्फ निगरानी रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे दुश्मन को काफी भारी नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दो दुश्मन साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सही समझे। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ ड्रोन वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत न कि सिर्फ पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर अपनी सैन्य साझेदारी को काफी तेजी से बढ़ाया है, जो कि मुख्य तौर पर ड्रोन सेक्टर से ही संबंधित है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले इस खतरे को जवाबी हमला देने के लिए एक बेहद शक्तिशाली अमेरिकी ड्रोन का चुनाव किया, जिसके आने के बाद भारत चीन और पाकिस्तान के सभी पैतरों को नाकाम कर सकता है। इसके तहत भारत करीब $3 अरब खर्च करके अमेरिका से भारतीय सेना के लिए 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने वाला था, जिनमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को 10-10 ड्रोन हासिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस डील में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल भारी कीमत, ड्रोन की कम संख्या और आत्मनिर्भरता को दिए जा रहे महत्व को ध्यान में रखते हुए इस डील को ठंडे भस्ते में डाल दिया गया और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब MQ-9B ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया है, जो कि इस डील में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, इस कंपनी ने भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दिया, जिसके तहत उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि अगर भारत इस $3 अरब की डील के तहत 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए राजी होता है, तो वो इसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने स्वदेशी मेल और हेल्प प्रोग्राम में कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने ये योजना काफी पहले ही बना ली थी कि हम ज्यादा बड़ी संख्या में कोई भी डिफेंस वेपन विदेश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर कोई बड़ी डील की जाती है, या तो भारत को काफी बड़ी संख्या में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर लोकल असेंबली जरूर मिलनी चाहिए, ताकि हम उस डील का पूरा फायदा उठा सके। ऐसे में भारत चाहता है कि हमें MQ-9B ड्रोन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिले, क्योंकि भारत का खास ध्यान इस ड्रोन में डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम और लिंक्स मल्टीमोड रडार पर है, क्योंकि MQ-9B ड्रोन का डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम काफी ज्यादा शक्तिशाली है। अब वो कैसे? तो इसमें होता यह है कि इसे ऑपरेट करते वक्त अगर ये ड्रोन किसी सिविलियन एयर स्पेस यानी निगरानी वाले क्षेत्र से गुजरता है, तो इसके लिए हमें अलग से किसी पैसेंजर एयरक्राफ्ट को रोकने या फिर कोई स्पेशल एयर कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये ड्रोन आराम से निगरानी वाले क्षेत्र से बिना किसी परेशानी के गुजर सकता है। यानी पैसेंजर एयरक्राफ्ट और ड्रोन के बीच कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसमें इस तरह का डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम है, जो काफी शक्तिशाली इसे बना देता है। अब बात करें लिंक्स मल्टीमोड रडार सिस्टम की, तो MQ-9B का ये रडार अपने आप में काफी फेमस है, क्योंकि ये आराम से ट्रैकिंग और अलग अलग तरह से ट्रैक करने में माहिर है। MQ-9B इस तरह के लाजवाब सिस्टम से मिलकर बना है, जो इसे हाई परफॉर्मेंस की लिस्ट में अव्वल दर्जे पर रखता है। दोस्तों, ड्रोन की असली परख होती है मौसम और हालातों के आधार पर, लेकिन MQ-9B ड्रोन इस राउंड में भी आगे निकल गया। ये खराब मौसम में भी हाई क्वालिटी की इमेज कैप्चर करने में सक्षम है, जो इसे सैन्य ऑपरेशन के दौरान काफी सहायता देती है। साथ ही इस रडार की सहायता से ये ड्रोन मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि अभी तक ऐसे लगभग 400 ड्रोन बनाए जा चुके हैं, जिन्हें दुनिया भर के अलग अलग देश इस्तेमाल करते हैं। खुद अमेरिका भी इन ड्रोन का इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर करता है। वहीं पर MQ-9B ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि किसी भी ग्राउंड स्टेशन से इन ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इस ड्रोन को एनर्जी देने के लिए इसके अंदर हनीबेल का एक 900 हॉर्स पावर की क्षमता वाला इंजन लगा है, जिसकी मदद से MQ-9B अपने साथ हार्ड पॉइंट पर तकरीबन 1400 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। दोस्तों, हवा में बने रहने की इसकी कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। ये फुल्ली लोडेड होते हुए लगातार 14 घंटे तक 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। बात करें अगर स्पीड की, तो ये मैक्सिमम 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर क्रूज भी कर सकता है। इसकी टोटल रेंज 1900 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें मौजूद हथियारों के हिसाब से इसकी रेंज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। दोस्तों, MQ-9B ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली ड्रोन की श्रेणी में आता है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि MQ-9B ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन पर अटैक के लिए ही नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर सर्विलांस या निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ भारत को सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए और उन पर निगरानी रखने के लिए MQ-9B ड्रोन की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। अब तो दोस्तों जनरल एटॉमिक्स भारत को इस ड्रोन की निश टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो चुका है, इसलिए अब ये डील फिर से सुर्खियों में बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि अमेरिका कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज ही क्यों ना हो। इसके साथ ही अब भारत और अमेरिका के संबंध काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का प्रभाव दुनिया पर काफी तेजी से बढ़ रहा है और भारत दुनिया का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका भी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को अपने हथियार बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा कई बार देखा गया कि अमेरिका सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही अपने हथियारों को बेचता है, जो कई बार कचरा साबित होते हैं। ऐसे में भी माना जा रहा है कि जिस टेक्नोलॉजी से लैस हथियार अमेरिका खुद इस्तेमाल कर रहा है, उसे लो क्वालिटी के हथियार वो विश्व बाजार में उतारता है। इसके पीछे भी अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि जितनी जल्द हथियार खराब होंगे, अमेरिका को उतनी जल्दी नए ऑर्डर मिलेंगे। जैसा कि हमने यूएई में देखा, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के हथियार जो बिल्कुल उसकी तरह मजबूत है, साथ ही इजराइल की तकनीक से लैस वेपन। ऐसे में क्या दोस्तों भारत को अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे हथियारों पर विश्वास करना चाहिए? साथ ही चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत को 3 अरब डॉलर की स्टील के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।